हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपकी बुक समकालीन भारत अर्थात भूगोल के अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो इसमें जो आपके खनिज दिए हुए हैं वह कौन सा खनिज है जो चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो इसका सही उत्तर होगा बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वो चट्टानों के अपघटन से बनता है। दूसरा है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो झारखंड में कोडरमा जो स्थित है तो वह कौन से खनिज का अग्रणी मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो इसका सही उत्तर है अभ्रक। तीसरा है, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो तलछटी जो चट्टानें होती हैं उनमें खनिजों का निक्षेपण और संचयन अधिक मात्रा में होता है। नंबर 4 है, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो जो मोनोजाइट रेत है उसमें सबसे अधिक थोरियम पाया जाता है। प्रश्न दूसरा है, लोह और अलोह खनिज में अंतर बताइए। तो लोह खनिज क्या है और अलोह खनिज क्या है इसे देख लेते हैं। ऐसे खनिज अयस्क जिसमें लोहे के अंश होते हैं लोह खनिज कहलाते हैं। मतलब जिस ऐसे अयस्क जिनमें लोहा अधिक मात्रा में होता है तो उसे लोह खनिज कहा जाता है। ऐसे खनिज अयस्क जिनमें लोह अंश नहीं होते उन्हें अलोह खनिज कहते हैं। दूसरा है, लोह खनिजों में लोह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, क्रोमियम, कोबाल्ट, टंगस्टन तथा निकल शामिल होते हैं। निकल नहीं, यहाँ निकिल पढ़िएगा, निकिल शामिल हैं। अलोह खनिजों में तांबा अयस्क, टिन, जिंक, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता आदि शामिल हैं। इसका खा है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधनों में अंतर कीजिए। तो परंपरागत ऊर्जा क्या है और गैर परंपरागत ऊर्जा क्या है इसे देख लेते हैं। ऊर्जा के परंपरागत साधन वे हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नियमित रूप से करता चला आ रहा है, और गैर परंपरागत साधन वह साधन होते हैं जिनका उपयोग पहले से होता चला आ रहा है। दूसरा, कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, जल शक्ति परंपरागत ऊर्जा के साधनों की श्रेणी में आते हैं। दूसरा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कूड़े कचरे गोबर मल मूत्र से तैयार ऊर्जा इस श्रेणी में आते हैं। तीसरा है, इन साधनों से ऊर्जा उत्पन्न करने में होने वाली प्रक्रिया में पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा होता है, लेकिन गैर परंपरागत जो ऊर्जा होती है यदि हम इनका उपयोग करते हैं तो इससे पर्यावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। इसके बाद है, खनिज क्या है? तो खनिज उन प्राकृतिक साधनों को कहते हैं जो शैलों से प्राप्त होते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। थर्ड है आपका, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है? तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिज का निर्माण कैसे होता है देख लेते हैं। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विदरों में मिलते हैं। खनिजों के छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बृहत जमाव परत के रूप में मिलते हैं। खनिजों का निर्माण अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं और मुख्य धात्विक खनिज जैसे कि जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा आदि इसी प्रकार सिराओं व जमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। नंबर 4 है, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? तो हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। नंबर 1, देश में खनिज भंडार कम है और उनकी मांग दिनों दिन बढ़ रही है।
भारत में आध्यात्मिक खनिज तथा अलोह खनिज बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। कृषि तथा जल संसाधनों के विपरीत खनिज साधनों को बार बार उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। दूसरा है, खनिज अनापूर्ति के साधन हैं, अतः यह अति आवश्यक है कि हम अपनी सीमित खनिज संपदा का बुद्धिमानी से सदुपयोग करें। खनिज संपदा पर देश का आर्थिक व औद्योगिक विकास निर्भर है। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। तो भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक चट्टानी क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, इस क्रम की जो आयु है 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरी होती है टर्शीरी निक्षेप क्रम, इनकी आयु लगभग 55 लाख वर्ष है। गोंडवाना कोयला धातु शोधन कोयला है। यह कोयला दामोदर घाटी, पश्चिमी बंगाल तथा झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में पाया जाता है। इसके साथ ही गोदावरी, महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी इस प्रकार के कोयले के जमाव पाए जाते हैं। और टर्शरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। लिग्नाइट घटिया किस्म का कोयला है। इसके निक्षेप तमिलनाडु के नेवेली में पाए जाते हैं। दूसरा है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? तो भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल होने के निम्नलिखित कारण हैं। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। भारत में फोटोवोल्टाइक तकनीक द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से घरों में उपले मतलब होता है कंडे, उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य की पर्याप्त आपूर्ति होगी। सौर ऊर्जा का प्रयोग हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं, जैसे खाना बनाने, पंप द्वारा जल निकालने, पानी को गर्म करने, दूध को कीटाणु रहित बनाने तथा सड़कों पर रोशनी करने आदि के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।